अगर आज भारत की तरफ से ऐलान हो जाए कि हमने बॉर्डर ओपन कर दिया है, पाकिस्तान की तरफ से जो हिंदू आना चाहता आ जाए, तो पाकिस्तान में एक हिंदू भी नहीं बचेगा, सारे के सारे यहाँ से माइग्रेट कर देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम लोग जो है उस इलाके के जो मुसलमान हैं उनसे नफरत करते हैं और उनको भी पता इंसान नहीं चला समझते। कि मेरी एक हिंदू एफआईए वालों ने इन व्लॉगर्स को ये कहा कि कमर चीमा की तरह काम करें। जिस तरह कमर चीमा करते हैं यूट्यूब चैनल पे अपने शोज करते हैं, आप भी उन्हीं की तरह करें। तो ये बात भी दुरुस्त है क्या? जो है वो एफआईए की तरफ से किया गया, उन लोगों को बुलाया गया, वहां पर उनको वार्निंग दी गई कि आपने जो मोदी जी की तारीफ नहीं करनी है, अपने भारत की तारीफ नहीं करनी है, अपने पाकिस्तान की जो ऊपर जो है वो ज्यादा खुल के ये चीजों को नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन करना। और उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई कि आपने थंबनेल के अंदर इन इन जो जो लोग हैं उनकी पिक्चर नहीं आनी चाहिए, मोदी जी की नहीं आनी चाहिए और जिस पाकिस्तान में शख्सियत खास के बारे में कहा गया कि आपने इनको नहीं बुलाना, तो अभिषेक मिश्रा हैं क्या वो? जी कुछ और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपके चैनल के हुँ, तवज्जुह से, हुँ, कि हुँ। जो ख़ास तौर पर रोड शो के ऊपर जो कुछ काम किया जा रहा है इस वक़्त मैं देख रहा हूँ कि उनके ऊपर देखिए व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर चैनल है। जाता है कि अगर किसी ने किसी को मुसलमान किया तो वो ये कहा जाता है कि उसके लिए जन्नत पक्की हो गई। तो जन्नत पक्की करने के चक्कर में बहुत सारे मुसलमान आगे बढ़ जाते हैं। मियाँ मिट्ठू का भतीजा भी अभी यही काम कर रहा है और भी बहुत सारे मुसलमान हैं कि जो इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। रहीम यार खां के अंदर एक मदरसा है ख़ास तौर पर और मैं ज़ाती तौर पर भी उनको जाता हूँ। वो भी यही काम करते हैं, उनके हाथों भी काफ़ी मुसलमान कहा ये जाता है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हुए हैं। वो किस वजह से हुए हैं या किस तरीके से हुए हैं, वो कहानियाँ जो है वो अगर आप यहाँ पर मैं खुल के कुछ नहीं बता सकता क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सच बोलना भी बहुत मुश्किल है और सच को हज़म करना भी कुछ लोग ऐसे हैं कि ये मेरी बातें शायद उन्हें हज़म ना होंगी तो मेरे साथ कुछ जो अच्छा नहीं होगा फिर यहाँ पे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पाकिस्तान के दो बड़े यूट्यूबर्स शकील चौधरी और मुजफ्फर चौधरी को पाकिस्तान के हिंदुओं के हालात पर चर्चा करते देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान की आवाम वहाँ के हिंदुओं के बारे में क्या राय रखती है। उनकी जो अटैचमेंट है वो रिलीजन के साथ बहुत ज़्यादा है और जिनकी रिलीजन के साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो वो मुसलमानों को सुपीरियर समझते हैं। वो यही समझते हैं कि हम सबसे सुपीरियर कौम है, बाकी जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं या सिख हैं, ये तो इनको इंसान समझना ही यहाँ पर जो है ना वो ये समझे कि नहीं समझा जाता कि वो इंसान है। आप मेरे जो मैं रहीम यार खां से तल्लुक़ रखता हूँ, आपने शायद मेरी वीडियो देखी या नहीं, कि वहाँ पर जो इलाका है, वहाँ पर जो हिंदू है वो आपके साथ बैठ नहीं सकता। आप अगर बैठे हुए हैं तो हिंदू की मजाल नहीं कि आपके साथ बैठ जाए। हिंदू आपके साथ आपके बर्तन में खा नहीं सकता। जो वहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स होते हैं, शरबत वाले स्टॉल्स हैं या होटल्स हैं, वहाँ पर हिंदू को पहले जाके बताना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ। तो अगर उनके पास डिस्पोजेबल बर्तन होगा तो वो उनमें उनको खाना देंगे। अदरवाइज़ वो बोल देंगे जी हमारे पास बर्तन नहीं लिहाज़ा आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। तो जब अच्छा। यहाँ पर हाँ जी, इस तरह का जब माइंडसेट हो जिन इलाकों के अंदर, तो फिर वो क्या समझेंगे कि वो तो उनको इंसान समझने से ही वो समझे कि कासर है ना कि वो कहते हैं कि ये लोग तो इंसान ही नहीं है। तो ऐसे जो माइंडसेट वाले लोग हैं, जो खास तौर पे एक खास जो मज़हबी जमात है, वो ये समझती है कि ये इनका खात्मा हो जाना चाहिए। पाकिस्तान से जो हिंदू हैं या दीगर जमातें या तो ये कन्वर्ट हो जाएँ या फिर यहाँ से ये चले जाएँ। मैंने उनको जब ये मेरा ये भी यही सवाल था कि हमारे इस तरह के रवैये से ये लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं और भाग जाएँ। वो कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं रहना चाहते तो भाग जाएँ यहाँ से चले जाएँ जहाँ पर उन्होंने जाना है। तो ये एक माइंडसेट है ख़ास तौर पर जो मज़हबी जमातों का या मज़हबी जो लोग हैं उनका कि हिंदू अगर रहेगा पाकिस्तान में हमारी मर्ज़ी से रहेगा, अगर वो हमारी मर्ज़ी के साथ नहीं रहेगा तो फिर वो जहाँ पर जाना चाहे चले जाएँ। तो इस वक़्त जो सिचुएशन है ख़ास इलाके हैं जो जनूबी पंजाब और कुछ सिंध के इलाके, जहाँ से हिंदू डेली बेसिस पे जो फैमिलीज़ हैं वो माइग्रेट कर रही हैं और उनकी तादाद जो है वो हज़ारों की तादाद में है। और उन्होंने अप्लाई कर रखा है वीज़े के लिए लेकिन उनको वीज़े नहीं मिल रहे। अगर आज भारत की तरफ से ऐलान हो जाए कि हमने बॉर्डर ओपन कर दिया है, पाकिस्तान की तरफ से जो हिंदू आना चाहता आ जाए, तो पाकिस्तान में एक हिंदू भी नहीं बचेगा, सारे के सारे यहाँ से माइग्रेट कर देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम लोग जो है उस इलाके के जो मुसलमान हैं उनसे नफ़रत करते हैं और उनको इंसान नहीं समझते। मेरी एक हिंदू बच्चे से बात हो रही थी एक दफ़ा, मैंने पूछा बेटा आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हो? तो उसकी आँखों में यकीन माने आँसू आ गए। वो कह रहा है अंकल मैं स्कूल नहीं जाता। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं जाते स्कूल? उसने कहा मैं स्कूल में था तो मैं पानी पी रहा था। तो एक वहाँ पर टीचर आया या वहाँ पर बच्चे आए इकट्ठे होके कि तुम तो हिंदू हो, तुम हमारे गिलास में पानी क्यों पी रहे हो? तो उन्होंने गिलास उससे छीन के नीचे फेंका और गिलास को तोड़ दिया।
कह रहा उसके बाद मैं स्कूल नहीं गया और मैं उसके बाद में जाना भी नहीं चाहूँगा। मैं इस मुल्क में रहना नहीं चाहता, मैं इस मुल्क के अंदर पढ़ना नहीं चाहता। तो जिस ये कहाँ मुल्क के कहाँ अंदर था? ये बच्चा कहाँ ये था? ये सादकाबाद का बच्चा है और एक वेल सेटल्ड फैमिली के रहने वाला है, बल्कि वो एक खास कम्युनिटी है वहाँ पर, जो सराफा बाजार है वहाँ पर, उसके जो उनकी अपनी एसोसिएशन बनी है, उस चेयरमैन का ये बेटा है। अच्छा, मतलब इतने मतलब अपर मिडिल क्लास डेफिनेटली आप इनको कह सकते हैं, तो उनके जी, साथ जी। अगर ये सलूक हो रहा है, तो जो गरीब हिंदू हैं, उनके साथ क्या सलूक होता होगा? मेरा अपना अभी एक और और वाक़या शायद आपकी नज़र से गुज़रा ये नहीं कि हुँ, तकरीबन 20 के करीब हिंदू बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। इस वजह से, और 2 टीचरों के नाम भी बताए गए। उन्होंने बोला कि जी अगर आप पढ़ गए तो यहाँ पर जो ज़िम्मेदार है, उसकी भेड़-बकरियाँ किसने चरानी है? वो 20 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, हिंदू बच्चों को, शिकारपुर का एरिया है वहाँ पे। अच्छा, ये जी। बताइएगा कि ये जो कन्वर्जन्स की बात होती है, जबरी चेंज कराते हैं रिलिजन, फोर्स कन्वर्जन जिसको कहा जाता है, उसपे हमारे जो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी दोस्त हैं ना, वो तो फौरन डिसमिस कर देते हैं। वो कहते हैं जी नहीं-नहीं ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं होता, अगर कोई एक आध कहीं हुआ भी होगा, वो आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा। तो आपकी क्या है रिसर्च इस पे? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ कि जिनकी बच्चियों को फ़ोर्स कन्वर्ट किया गया। उसमें 2 तरीके से ये लोग करते हैं। एक तो ये है कि वो कुछ लालच दी जाती है बच्ची को। गरीब घरों की बच्चियाँ होती हैं, उनको जो है वो कुछ ख्वाब दिखाए जाते हैं, कुछ सुनहरे किस्म के, और बाद में जब वो उस चक्कर में फँस जाती हैं, तो फिर उनकी वापसी नहीं होती। हुँ, और कुछ ऐसा होता है कि मुझे ये बताया गया है कि कुछ जो बच्चियाँ हैं, जो हिंदू कम्युनिटी की बच्चियाँ होती हैं, उनको फिर वहाँ से स्कूल से ही उनके पीछे जो कुछ लड़के लगा दिए जाते हैं, जो खूबसूरत किस्म के लड़के होते हैं, कि जो उनको ट्रैप करते हैं। वो उनको ट्रैप करते रहते हैं और आखिर एक दिन वो उनके जाल में जब बच्चियाँ फँस जाती हैं, तो उनको फिर एक ख़ास जगह के ऊपर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। फिर उनकी वापसी वहाँ पर नहीं होती और वो उसके बाद में वो लड़के भी गायब हो जाते हैं और उनकी शादियाँ फिर उधेड़ उम्र के, ज़्यादा उम्र के जो कुछ लोग होते हैं उनसे करवा दी जाती है, या फिर वो वहीं से शर्मिंदगी के मारे वापस भी नहीं आ सकती। उनको धमकियाँ भी दी जाती हैं कि तुम्हारे घर वालों के साथ ये अंजाम हो। ये एक कुछ ख़ास इलाका है वहाँ पर, डैर की घोटकी के दरमियान में, कि जहाँ पर ये सारा काम होता है। वहाँ पर बच्चियाँ लेके जाई जाती हैं और उनका मज़हब भी तब्दील किया जाता है। और हैरत की बात ये है कि इसके ऊपर जो हमारी जो कोर्ट्स हैं, वो भी फैसला जो है वो उन लोगों के हक में कर देती हैं कि जी ये वो बच्ची जो है वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं जा सकती। तो ये बहुत सारे इस तरह के केसेज़ हैं जिनकी आपको सिंध के अंदर ख़ास तौर पर ये देखने को मिलेगा। मैं खुद एक ऐसा वाक़या देखा था कि एक ही ख़ानदान की 3 बच्चियों को जो वो ऐसे ही उन्हें ट्रैप करके ले जाया गया और बाद में वो लड़के गायब हो गए और उन लड़कियों की दोबारा अपने घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। और ख़ास एक जो वहाँ का एक है अब्दुल खालिक मियाँ मिट्टू, आप शायद हुँ, जानते होंगे। हुँ। ये पीटीआई का एक रहनुमा है उस एरिया के अंदर। तो उसके डेरे के ऊपर वो लड़कियाँ मौजूद थीं और अभी तक वो उनकी वापसी नहीं हो सकी और वो पूरी फैमिली जो है वो शायद वो माइग्रेट भी कर गई है भारत की। हुँ। ये मियाँ मिट्ठू तो काफ़ी बदनाम है इस सिलसिले में, तो गवर्नमेंट जी। कोई एक्शन क्यों नहीं लेती इनके खिलाफ? जी, मियाँ मिट्ठू ने आगे मियाँ मिट्ठू के ऊपर कुछ एक्शन लिया भी गया था, लेकिन मियाँ मिट्ठू ने आगे लोग और तैयार कर दिए हैं, क्योंकि ये नेकी का काम समझा जाता है कि अगर किसी ने किसी को मुसलमान किया तो वो ये कहा जाता है कि उसके लिए जन्नत पक्की हो गई। तो जन्नत पक्की करने के चक्कर में बहुत सारे मुसलमान आगे बढ़ जाते हैं। मियाँ मिट्ठू का भतीजा भी अभी यही काम कर रहा है और भी बहुत सारे मुसलमान हैं कि जो इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। रहीम यार खां के अंदर एक मदरसा है ख़ास तौर पर, और मैं ज़ाती तौर पर भी उनको जाता हूँ। वो भी ये काम करते हैं, उनके हाथों भी काफ़ी मुसलमान, कहा ये जाता है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हुए हैं। वो किस वजह से हुए हैं या किस तरीके से हुए हैं, वो कहानियाँ जो है वो अगर आप यहाँ पर मैं खुल के कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सच बोलना भी बहुत मुश्किल है और सच को हज़म करना भी, कुछ लोग ऐसे हैं कि ये मेरी बातें शायद उन्हें हज़म ना होंगी तो मेरे साथ कुछ जो अच्छा नहीं होगा। हमें हुँ, तो ये चाहिए ना, यहाँ पर जब किसी से बात करें तो ये पहली बात यही करता है कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटी बहुत सेफ है, उसको उतने ही राइट्स हैं जितने एक मुसलमान के पास है। तो अगर किसी हिंदू की बच्ची को उठा लिया गया है या उसका रेप किया गया है या उसका मर्डर किया गया है, तो उसके ऊपर कोई और बात नहीं कर रहा, अगर मैं बात करूंगा तो इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान जाता है? हमें तो हुँ, चाहिए कि जिस तरीके से हम आम मुसलमानों के राइट्स हैं, ऐसे ही राइट्स तो हिंदू के भी होने चाहिए, सिख हुँ। के भी होने चाहिए। यहाँ पर कितने घर जला दिए गए थे जड़ावाला में क्रिश्चियन के, उसके ऊपर किसने बात की? इंटरनेशनल मीडिया ने बात की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसके ऊपर चुप रहा।
सरगोदा के अंदर एक जो क्रिश्चियन को मार दिया गया, उसकी फैक्ट्री को जला दिया गया, उसका क्या कसूर था? तो ये सारे मसाइल के ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, उनको समझाएँगे नहीं, तो फिर कौन काम करेगा? अगर हम काम करते भी हैं, तो हमें काम करने नहीं दिया जाता और हमें बताया जाता है कि ये मुसलमान नहीं है, ये भी हिंदुओं वाले काम कर रहा है। तो ये मुझे अफ़सोस होता है पाकिस्तानी लोगों के रवैये से। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को हरास करने की भी कोशिश की गई, एफआईए ने नोटिसेस दिए, वो क्या स्टोरी है? जी, वो ये यही स्टोरी है कि जो एक माइंडसेट पाकिस्तानियों का है, ऐसा ही माइंडसेट जो है वो एफआईए की तरफ से किया गया। उन लोगों को बुलाया गया, वहाँ पर उनको वार्निंग दी गई कि आपने जो मोदी जी की तारीफ़ नहीं करनी, आपने भारत की तारीफ़ नहीं करनी, आपने पाकिस्तान के जो ऊपर जो है वो ज़्यादा खुल के ये चीज़ों को नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन करना। और कुछ उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई कि आपने थंबनेल के अंदर इन-इन जो जो लोग हैं उनकी पिक्चर नहीं आनी चाहिए, मोदी जी की नहीं आनी चाहिए और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एक इदारे के जो सरबराह हैं उनकी पिक्चर भी नहीं आनी चाहिए और एक ख़ास तौर पर एक इंडियन गेस्ट का नाम लेकर बोला गया कि आपने उनको यहाँ पर इनवाइट नहीं करना, किसी ने इनवाइट नहीं करना। और उनको बहुत ज़्यादा धमकाया, डराया गया कि अगर आप इस पे नहीं बाज़ आएँगे तो आपके खिलाफ जो है वो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज होगा और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो डर गए और अपना काम भी बंद रखा उन्होंने और बाद में फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा से वो उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो अभी भी कभी-कभार कॉल आ जाती है और उनको थोड़ा-सा समझाया जाता है कि आपने काम करना है तो इंसानों की तरह करें। बहरहाल ये एक चेक है अभी भी जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर और एक डर और खौफ की फ़िज़ा है अभी भी थोड़ी-सी। जिस शख्सियत के बारे में कहा गया कि आपने इनको नहीं बुलाना, तो अभिषेक मिश्रा हैं क्या वो? जी, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के बारे में बोला गया था और बोला गया था कि वो कौन ज्ञानी होता है कि जो हमें जो है वो बताए कि हमारे मसाइल क्या हैं। वो अपने मुल्क के ऊपर बात करे, पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर वो बात करने वाला कौन होता है? तो लिहाज़ा उसको आपने आइंदा अपने चैनल पे नहीं बनाना। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं बुलाया उनको लेकिन अब क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको बुलाना शुरू कर दिया। अब दोबारा से वो हमारे चैनल पर आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आज तक हम उठाकर देख लें अपनी हिस्ट्री के बारे में आपने जो जितने भी पाकिस्तान का पास्ट है, उसके बारे में जो स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है या हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है या हमारे मीडिया हमें बताता है, अगर उसको काउंटर है ही सारी की सारी फ़ॉल्स नैरेटिव हमें जो है बताया जाता है, तो किस-किस चीज़ को डॉक्टर अभिषेक को आप काउंटर कर लेंगे? वो भी नहीं कर सके। आपने देखा कि पाकिस्तान के एक जो सो कॉल्ड बड़े बहुत ज़्यादा जो अपने आप को समझते स्कॉलर समझते हैं, वो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के सामने आकर वो चुप कर गए थे। तो ये किसकी मेरा बात नहीं कर रहे ख्याल हैं? कि देखिए 2 बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो है वो परवेज़ होद भाई और जो एक और हमारे हैं मोहतरम डॉक्टर साहब हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कौन से डॉक्टर साहब? डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर इश्तियाक स्वीडन वाले? जी। जी, जी, जी। तो दोनों अभिषेक मिश्रा के साथ आए थे? जी, जी, बिल्कुल। किस चैनल पे? आपके चैनल पे क्या? रिबाहा के चैनल पे आए थे और अच्छा। दोनों ही वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए थे। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि एफआईए वालों ने इन व्लॉगर्स को ये कहा कि कमर चीमा की तरह काम करें। जिस तरह कमर चीमा करते हैं यूट्यूब चैनल पे अपने शोज करते हैं, आप भी उन्हीं की तरह करें। तो ये बात भी दुरुस्त है क्या? जी, बात ऐसे हुई थी कि यूट्यूबर्स ने एतराज़ उठाया था कि आपने हम सबको नोटिसेज़ भेजे हैं, तो आपने क्योंकि डॉक्टर कमर चीमा भी इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, तो आपने उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा? एक लिस्ट पड़ी हुई थी, उसके अंदर उनका नाम नहीं था। तो यूट्यूबर के एतराज़ पे उन्होंने बोला कि जी आपने कमर चीमा को नहीं नोटिस भेजा। वो कह रहे जी आप कमर चीमा का नाम ना लो, वो तो हमारा हीरो है। वो तो आप लोगों से बहुत अज़ीम शख्सियत है और वो तो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत ही हमारे लिए इज़्ज़त की जगह के ऊपर है, तो आप उनकी बात ना करें। तो ये इस तरीके से उनकी तारीफ़ की गई और उनको अपना हीरो बोला गया वहाँ पे। ये समझ से बाहर है कि वो एक ही कंटेंट पे काम करने वाले जो हैं, कुछ लोग जो है वो रडार के ऊपर है, कुछ लोग निशाने के ऊपर है और कुछ लोगों को जो है वो अपना हीरो माना जाता है और उनकी तारीफ़ भी की जाती है। हमने बहुत सफर किया है इस रवैये की वजह से। ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किसी सियासी मसले को हल नहीं करता। ईस्ट पाकिस्तान से हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमारे एक बड़े ही रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, उन्होंने जी। पूरी किताब लिख दी इस पे, वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। और आज हम वही गलतियां कर रहे हैं जो हमने ईस्ट पाकिस्तान में की। जी, कुछ और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से, कि जो ख़ास तौर पर रोड शो के ऊपर जो कुछ काम किया जा रहा है, इस वक़्त मैं देख रहा हूँ कि
उनके ऊपर देखिए व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर चैनल हैं। तो मुझे ऐसे बीच में लगता है कि जैसे कि उनमें कुछ चीज़ें जो प्लांटेड चीज़ें हैं, कुछ लोगों को पहले से बताया जाता है, स्क्रिप्टेड काम हो रहा है यहाँ पे, वो ज़रूर बदनामी का बायस है पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए। इसके ऊपर कुछ गौर करने की ज़रूरत है, कुछ जो है इसके ऊपर हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि ऐसे काम ना किया जाए। जो हकीकत है आप बताएँ अगर कोई चीज़ हो रही है, हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं जी, वो बड़े बिगेटेड हैं, बड़े मुतअस्सिब हैं। हम जो है बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। आपने ये जो वाकया सुनाया या जो मेरे इल्म में भी है ये, तो ये जो वाकयात हैं, ये तो बिल्कुल दूसरी कहानी सुनाते हैं और इनका मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़िक्र भी नहीं आता। अब देखिए इंडिया में वो जो है शबाना आज़मी ने 2008 में टीवी पे सरेआम कह दिया कि जी मुझे जी अपार्टमेंट लेना था, मुझे अपार्टमेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, कितना वो प्रोपेगेंडा पॉइंट बना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रोजाना इस तरह के वाकयात होते हैं और वो लोग जो हैं उनको अगर आप कहें ना कि मेरे टीवी चैनल पे आके या यूट्यूब चैनल पे आके ये बात करें तो उससे वो इनकार कर देते हैं। बहुत सारे जो हैं वो नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हमारे लिए मजीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। जी, नहीं करते बात वो। तो शबाना आजमी ने जो बात वहां पे की, सरेआम की, और उसमें पता ये चला कि बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं वहां पे जहां पे वो एक खास रिलीजन वाले जो हैं, जैसे जैन्स हैं या जी, ज़ोरोएस्ट्रियन जो हैं, पारसी हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, शायद अदालत ने भी इजाजत दे दी। तो कुछ ऐसे हैं जी, वो कहते हैं जी हम वेजिटेरियन लोग हैं जितने यहाँ रहते हैं। जी। तो ये जो है एक्सट्रीम कि स्कूल में नहीं आप जा सकते, आपने पानी पी लिया तो वो बर्तन नापाक हो गया। मतलब ये तो रियली शॉकिंग होता होगा। मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस इस तरह का है। मैं 2008 में एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग करवा रहा था इस्लामाबाद में। तो एक खातून ने लाहौर का एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा एक दिन मुझसे पूछता है कि वो उस वक्त गालिबन चौथी क्लास में था, 4th ग्रेड में, कि मेरी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूं। तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो। कहता है एक प्रॉब्लम है, सारी क्लास ने एका किया है, यूनिटी की है कि ये चूंकि हिंदू है इससे कोई बात नहीं करेगा, इससे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अब इमेजिन करें कि 8-9 साल का एक बच्चा, उससे अगर कोई बात ना करे, उससे कोई दोस्ती ना करे, तो वो खुदकुशी का नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा। इसके बावजूद हमें जो है ना ये जोम है कि हम मॉरली सुपीरियर लोग हैं, यानी हम सेल्फ राइचियसनेस जिसको कहते हैं उसका शिकार हैं, और हमें अपना जो है ना कोई ऐब, अपनी कोई कमजोरी नजर नहीं आती। हमें तमाम कमजोरियां, तमाम खामियां दूसरे मुल्कों में नजर आती हैं। यहाँ पे। अच्छा, ये जिन लोगों ने आपको ये कहा कि आप ये काम क्यों करते हैं, क्यों पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं या उसके मसाइल की निशानदही करते हैं, तो क्या आपने उनको ऑफर किया कि आओ मेरे चैनल पे आओ और मुझे गलत साबित करो? जी, बिल्कुल, मैंने उन्हें खुला चैलेंज दिया। मैंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ काम कर रहा हूँ या मेरे काम से पाकिस्तान को कोई नुकसान हो रहा है तो मेरे साथ डिबेट करें। आप हम्म। ऑन द कैमरा डिबेट नहीं कर सकते तो मेरे साथ मुलाकात करें। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल हों और हम्म। अगर हम भारत की तारीफ़ करते हैं या कुछ तो उसके लिए बेहतर वजह यही है कि 1947 से पहले हम एक ही थे। तो अगर बँटवारा हुआ है तो वो हमसे आगे चले गए हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कौन-सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वो हमसे आगे निकल गए हैं और कौन-सी ऐसी वजह से थे हम पीछे रह गए। तो ये हम्म। अगर हम भारत को देखेंगे उसमें हमें फिर अपने जो फ़ॉल्ट है उनका भी पता चलेगा और हम्म। क्या ऐसे काम हम करेंगे तो हम जो है वो इन मसाइल से बाहर निकल जाएँगे। तो इसके लिए अगर हम भारत को देखते हैं, उसकी मिसाल देते हैं या उसके साथ कंपैरिज़न करते हैं तो इसमें क्या बुरा है? अगर हम्म। भारत के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो परवान चढ़ी है, वहाँ पर पिछले जो 10-12 साल से जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है और वो अच्छा काम कर रही है, अगर उसकी हम तारीफ़ करते हैं, उससे पाकिस्तान का क्या नुकसान है? हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट आए कि जो यहाँ पर लोगों की फलाह के लिए, लोगों की रिलीफ़ के लिए काम करे। तो ये अगर हम इस तरह बात कर लेते हैं, तो उससे पाकिस्तान का क्या जाता है? अगर पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू के साथ बुरा सलूक होता है, अगर मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, तो उसमें पाकिस्तान का क्या जाता है?